राधे राधे फ्रेंड्स। आज हमारी डिविजिबिलिटी सीरीज़ में नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत इजी है क्योंकि बस हमको सिर्फ वंस की प्लेस ही देखनी पड़ती है। जैसे हम डेफिनेशन पर आते हैं, a number is divisible by 10 if its वंस डिजिट इज़ 0। यदि वंस की प्लेस पे 0 है तो वो सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। इसको हम देख सकते हैं जैसे 30, 160, 690, 720, इन सब में वंस की प्लेस पे क्या है, 0 है। और यदि 0 है तो ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है 21, 32, 63, 84। यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब वंस की प्लेस पे 0 नहीं है, इसीलिए ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। ये तो बहुत इजी था, इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 11। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये समझ में आ गया तो सबसे अच्छा। इसमें क्या है, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places starting from the ones place is either 0 or a multiple of 11। That means कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, उन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। और हम जब भी इवन या ऑड प्लेसेस कंसीडर करेंगे तो हमेशा किस जगह से, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वंस की प्लेस से। इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो इजी होगा। ये है एक एग्जांपल 90,728। इसमें हम सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस पर जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑड प्लेस में वंस की प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 8 है। फिर ये इवन प्लेस हुआ 2, तो अब हम आएंगे ऑड प्लेस पर, तो ये क्या है 7, तो 7। फिर 0 एक इवन प्लेस पे है, तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं 9 पर, तो 9 क्या है, एक ऑड प्लेस पे है। तो ये इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 8 + 7 + 9, आपका आंसर आएगा 24। अब हम इवन प्लेसेस पर जाते हैं, तो इवन प्लेसेस पे क्या है, 2 है और 0 है। अब 2 और 0 को भी ऐड कर लेते हैं, 2 + 0 यानी कि 2। तो अब हमें इवन प्लेस का सम मिल गया और ऑड प्लेस का सम मिल गया, इवन प्लेस का सम मिल गया और ऑड प्लेस का सम मिल गया। तो हमेशा ही डिफरेंस हम ग्रेटर में से स्मॉलर का ही निकालते हैं। यदि इवन प्लेस पे ग्रेटर है तो इवन प्लेस का में से ऑड प्लेस वाले सम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि ऑड प्लेस पर ग्रेटर है तो हम ऑड से इवन वाले प्लेस के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 है और 2 है, तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 24 - 2 यानी कि 22, विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 11। ये पूरा का पूरा नंबर क्लियरली 11 से डिविजिबल है। तो 90,728 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ये था कंडीशन डिविजिबिलिटी बाय 11 का। तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। 10 से डिविजिबिलिटी तो बहुत इजी है, यानी कि वंस की प्लेस पर हम यदि 0 देख लेते हैं तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी यदि हम देख रहे हैं वंस की प्लेस पे 0 है तो 10 से डिविजिबल है,
और 1 के प्लेस पे 0 नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि बस हमें इवन प्लेसेस पर जो भी डिजिट हैं उनका सम निकालते हैं, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट हैं उनका अलग से सम निकालते हैं, फिर उन दोनों की सम का हम डिफरेंस कर देते हैं, अंतर निकाल देते हैं। और यदि इनका अंतर 11 का कोई मल्टीपल या 0 आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि 10 से डिविजिबिलिटी क्या है और 11 से डिविजिबिलिटी क्या है। इफ़ यू लाइक द क्लास, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राधे राधे।